सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स गुड़ान। दोस्तों, अब तक आप सबको ये मालूम चल चुका होगा कि जेकेएसएसबी की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जिसका जेएंडके यूटी के सभी एस्पिरेंट्स जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अभी हाल ही में जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड कर दी है। अभी लगभग हाफ एन आवर पहले ये नोटिफिकेशन जो है अपलोड हो चुकी थी। आई वॉज ड्राइविंग सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि उसी समय में वीडियो बना पाऊँ, बट इस समय तक अगर आपको ये पता चल चुका है कि कौन से वैकेंसीज आउट हुई है तो बहुत बढ़िया है। और जिनको नहीं पता चला वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हम बात करेंगे कुछ बारीकियों पे भी और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं मालूम होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में, वो सब हम इसमें रीड करें। तो मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो भी जेकेएसएसबी ने आउट की है, ये वही नोटिफिकेशन है जिसका नाम है, या ये वही पोस्ट है जिसका नाम है विलेज लेवल वर्कर, यानी कि वीएलडब्ल्यू। हालांकि वीएलडब्ल्यू जब नाम सुना जाता है तो स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी होती है, बिकॉज विलेज लेवल जो वर्कर लिखा होता है वहाँ से होती है परेशानी। तो जेकेएसएसबी ने उस वर्ड का, उस एक पूरे सेंटेंस का बोल सकता हूँ, वो इस्तेमाल नहीं किया। नाम इस्तेमाल हुआ है पंचायत सेक्रेटरी का, क्योंकि आपको मालूम होगा विलेज लेवल वर्कर को पंचायत सेक्रेटरी या फिर ग्राम सेवक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, ये थर्ड नोटिफिकेशन है 2022 की। आप डेट देख सकते हो 26 मई 2022। सब्जेक्ट इज एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ जेएंडके सिविल सर्विसेज। ये पूरा एक्ट है, उसके अंदर ये पोस्ट जो है ये आउट हुई है। और ये पोस्ट जो है अगेन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर आउट हुई है, जैसे कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की आउट हुई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, इतनी वैकेंसीज जो आउट हो रही हैं रूरल डेवलपमेंट में, ये क्यों आउट हो रही है? रीज़न बहुत साफ है। जम्मू एंड कश्मीर में एक जो रूरल एरिया की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा है और डेवलपमेंट करवाना चाहती है सरकार, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी और जेएंडके यूटी की जो गवर्नमेंट है वो भी। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वैकेंसीज जो है आउट हो रही है। और मुझे नहीं याद कि मेरे अपने कैरियर में मैंने कब ये विलेज लेवल वर्कर की वैकेंसी इस नंबर पे 1395 वैकेंसीज जो आउट हुई है वो कभी आउट होते देखी हो। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। रेफरेंस ऑफ इंडेंट, डिपार्टमेंट कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, जो भी मैंने आपको बताया, दैट इज 1395। हालांकि जितना मुझे याद है 1500 वैकेंसीज जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने बताई थी कि वो आउट हुई हैं, होंगी, बट उतनी नहीं हुई है। चलो ठीक है, उसके अराउंड ही है 1395, इट इज ऑल्सो अ बिग नंबर। आगे चलते हैं। सवाल आता है कि फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो कब से शुरू होगी? तो 6 जून 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 6 तारीख से और फॉर्म फिल होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। लगभग मुझे लगता है 10 दिन पहले जेकेएसएसबी ने आपको इंटीमेट कर दिया नोटिफिकेशन के रिलेटेड, तो ये एक अच्छी बात है, जो कि चलेंगे 6 जुलाई तक, यानी पूरा एक महीना मिलेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। अब नेक्स्ट ए बी एंड सी जो बनाए गए नीचे, वहाँ पर बताया गया पोस्ट का नाम क्या है, क्या कैडर है, पे लेवल क्या है, कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप होगा वैकेंसीज का, क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी और सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया अपनाया गया होगा वो क्या होगा। अब उसे एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये वर्ड, ये जो एक नंबर है 1395, ये अपने माइंड में आप डालो। 1400 वैकेंसी जब आउट होती है, ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होती है और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी होती है अपने आप में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इस साथ ही ये बता दूं, बिकॉज वैकेंसीज आउट हो चुकी है विलेज लेवल वर्कर या पंचायत सेक्रेटरी की, तो इसका ऑलरेडी बैच जो है विंग्स उड़ान में चल रहा है। अभी जो इसका फ्रेश ऑफलाइन बैच है उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई थी। मैं दोबारा से बता दूं आप सभी को, 30 मई यानी कि आने वाला जो मंडे होगा, इस मंडे से फ्रेश ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू होने वाला होगा। बट फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, डेट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। एक और वीडियो बना के मैं आपको डेट जो है एग्जैक्टली वो अनाउंस कर दूंगा। माइट भी हम सैटरडे से ही शुरू कर दे, सैटरडे हम माइट भी सैटरडे से शुरू हो जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ऑफलाइन उनको पढ़ना है, ऑनलाइन बहुत पढ़ लिया, अब ऑफलाइन पढ़ना है। तो ऑफलाइन के लिए एक वीडियो जो आपको नेक्स्ट वाली मिलेगी, या फिर आप विंग्स उड़ान के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहो, वहाँ पे एग्जैक्ट डेट जो है वो बता दी जाएगी। ये 30 मई का जो मंडे का डेमो क्लास का ये जो भी एक पोस्ट बना हुआ है, एक्चुअली ये 3-4 दिन पहले बना दिया गया था, क्योंकि बताया गया था 30 मई को जो बैच वो शुरू होंगे। तो अब क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आउट हो चुकी है, तो बैच मुझे लगता है सैटरडे से शुरू करने होंगे। चलिए वो आपको सोशल मीडिया हैंडल्स में हम बता देंगे। अब आते हैं आगे मेन पॉइंट पे। अगर बात की जाए कैटेगरी की और उसमें एज लिमिट क्या लगाई गई है, तो ओपन मेरिट में 40 ईयर जो जेकेएसएसबी की डिफरेंट वैकेंसीज में रहती है वही रखी गई है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, आरबी, डिफरेंट जो कैटेगरीज दूसरी हैं ओपन मेरिट को छोड़ के, वहाँ पर 43 एज लिमिट रखी गई है। और एक है एक्स सर्विसमैन, जिनकी एज लिमिट 48 रखी है, बिकॉज ये वो बच्चे होते हैं, ये वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि पहले से जॉब करके आते हैं इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर, और फिर वापस से जब वो रिटायर होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वापस से वो सर्व कर पाए। तो उनके लिए एक सर्विसमैन का जो एज लिमिट है 48 रखा है। क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो बहुत सिंपल है, आपकी एक ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, किसी भी कॉलेज बोल सकते हो, ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए।
चाहे आपने JNK से बाहर से की है, JNK से की है, डजेंट मैटर। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा बिकॉज अभी एक समय ऐसा है कि जहाँ पॉजिटिविटी है तो ये से थोड़ा बच्चा परेशान होता है, इसके ऊपर बात बाद में करेंगे हम। आगे चलते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ ये किसके ऊपर होती है। ये भी एक्स सर्विसमैन जिनकी मैंने अभी बात की, इनको वैकेंसीज दी जाती है, अलॉट की जाती है, वो कहाँ से कटती है, ओपन मेरिट की वैकेंसी से कम हो जाती है और मिलती है इनको। तो ये है। फॉर्म कितने का फिल होगा अगर आप इस पे बात करोगे तो 500 रुपीज़ का फॉर्म फिलिंग है। JKSSB ने एक टाइम पे 350 रुपया रेट रखा था, अभी ये 500 रुपया चल रहा है। और अगर डिफरेंट कैटेगरीज की बात करूँ तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ सस्ता है, यानी कि 400। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप कोई भी फॉर्म फिल करते समय सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा JKSSB के बाकी एग्जाम्स होते हैं, आपका हर एक सवाल का एक नंबर होगा। 0.25 मार्क्स जो है वो कटेंगे गलत आंसर के लिए। टेंटेटिव आंसर की, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन शाम को आंसर की जो है उस वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा और बारीकी जो मैंने बोली थी वो पॉइंट है। सिलेबस जो होगा इन पोस्ट का वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया, यानी कि वो नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली एक डिफरेंट नोटिफिकेशन के जरिए। बट अब क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, यू डोंट हैव टू वेट, आप शुरू हो जाओ तैयारी करना इसकी, फिर चाहे वो आप कहीं से भी कर रहे हो। आगे चलते हैं। ये आ गई सारी बेतुकी बातें। इंपॉर्टेंट जो है वो है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं। चलिए उस पर आता है अब एक बार। ये है जी भैया आपके सामने। अब यहाँ पर चीज़ें देखने को जो मिल रही हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो विलेज लेवल वर्कर या VLW की वैकेंसी आउट होती थी वो क्लास 12th के बेसिस पे होती थी। और आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि इसका जो क्राइटेरिया है वो बदला गया है और उसे रख दिया गया ग्रेजुएशन के लेवल पे। तो आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड हर जगह ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, ठीक। यानी कि ये चीज़ तो जो हमने पहले सुनी थी बिल्कुल सही थी, बट एट द सेम टाइम ये भी सुनने को मिला था कि जो लेवल रहेगा इस जॉब का वो लेवल 2 था पहले और अब उसे लेवल 4 कर दिया जाएगा, बट ऐसा देखने को मिला नहीं है। आप ये देख सकते हो जो पे स्केल है लेवल 2 का पे स्केल है। अभी जो पीछे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था, मेरे हिसाब से वो लेवल 5 का था। वहाँ पर जो बेसिक पे थी वो 29,500 से शुरू हुई थी, यहाँ जो बेसिक पे है वो 19,900 से शुरू है। तो ये बेसिक पे डजंट मीन कि आपकी सैलरी इतनी होगी, इसमें आपका DA ऐड होता है, इसमें आपका TA ऐड होता है। मैं आपको बता दूं ये सैलरी टोटल कुल मिला लोगे ना आप तो 30K, यानी कि 30,000 सैलरी जो है वो मिल जाएगी आपको टोटल कुल मिला के। बट पहले 2 साल जो मिलता है वो बेसिक मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूं, और बेसिक इज 19,900। अब डिफरेंट पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ 59 वैकेंसीज ओपन मेरिट में, टोटल हुई है 120 आउट। अनंतनाग में बोल रहा हूँ मैं। कुलगाम में देखोगे 42, पुलवामा में है 60, शोपिया में है 38, बांडीपोरा में है 30। आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट देख लो। बारामूला में है 122। अब यहाँ कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्यों है? क्योंकि वहाँ गांव ज़्यादा होंगे, वहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे, और वहाँ पर ग्राम सेवक की जो ज़रूरत होगी वो भी ज़्यादा होगी। 96 जो है वो बड़गाम में आउट हुई है, कपवाड़ा में 122, एंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है वैकेंसीज हैं 53। सांबा की बात करें तो 34, कठुआ क्योंकि वहाँ गांव ज़्यादा है तो 102, उधमपुर गांव ज़्यादा है 95, रियासी 58, डोडा 69, किश्तवाड़ 43, रामबन 62, राजौरी में तो बहुत सारे गांव है ना तो 118, एंड डिस्ट्रिक्ट पुंछ 98। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट में तो 697 वैकेंसीज हैं, और बात की जाए टोटल तो 1395, यानी कि 1400 के अराउंड वैकेंसीज आउट हुई है VLW की। दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन जो भी JKSSB ने अपनी वेबसाइट पे की है अपलोड। सवाल यहाँ एक बहुत बड़ा जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कंपीट करोगे या फिर ये UT वाइज कंपीट करोगे? तो मुझे लगता है ये UT वाइज ही होनी चाहिए, और बाद में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर लिखा होगा जो कि मुझे अभी देखने को मिल नहीं रहा है। आप एक बार मेरे साथ देखिए क्या आपको कहीं देखने को मिलता है ये UT वाइज है या फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। वैकेंसीज का नोटिफिकेशन डिटेल में बताया ज़रूर है डिस्ट्रिक्ट वाइज, बट डजंट मीन कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हैं। मेरे हिसाब से वो UT वाइज हैं। चलिए दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको डिटेल अगली वीडियो में बता दूंगा। तो
वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेश ऑफलाइन बैच है माइट भी सैटरडे शुरू हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर इनके साथ या इनकी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कर सकते हैं कॉल। विंग्स उड़ान का जो ये नंबर है वो सभी के पास होगा, 8899826761। ये ऑफिशियल नंबर है। दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, और या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर है या रणदीप सर, शोएब सर, किसी को भी कॉल करके आप डिटेल जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए ये है खुशी की बात, आप मोटिवेट हो जाओ और तैयारी करना शुरू हो जाओ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।